अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट की बात करते हैं। जैसे कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी रेंज बाउंड सिचुएशन में रही है, काफ़ी मार्केट डिप्रेस्ड रही है और प्रेशर में नज़र आई। फर्स्ट सेशन भी काफ़ी क्लियर कर चुका था, उसके अंदर जो 200-250 पॉइंट मार्केट प्लस में ट्रेड कर रही थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मार्केट क्लियर कर चुकी थी। एंड इन द लास्ट कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी मार्केट के अंदरूनी मामलात, जो कि आपके सामने रखे थे, आपके साथ शेयर भी किए थे। और कोशिश करूंगा कि डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में आज कुछ मज़ीद चीज़ें आपके सामने मैं क्लियर करूं, ताकि आपका भी एक माइंडसेट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए कि हम किस तरफ मार्केट हमारी जा रही है। तो मार्केट कल का जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 43,325 का था कि इसको भी मुश्किल से मार्केट टेस्ट कर सकेगी, और मार्केट ने वैसा ही किया कि मार्केट इस तरफ नहीं आ पाई। उससे पहले ही मार्केट ने डाउनसाइड कंटिन्यू किया। इसमें यह है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो कि जवाब दे गए। कल रिफाइनरी सेक्टर जवाब दे गया था, प्लस मार्केट के अंदर रिफाइनरी सेक्टर डिस्काउंट हो चुका था और आज उसकी एक्सटेंशन आज हो गई। अब मज़ीद आगे जो है कुछ चीज़ें मज़ीद और क्लियर हुई हैं, ठीक है। इसके बाद एक दिन और अगर चलती है मार्केट इस तरह से तो मज़ीद सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। इंडिकेशन तो हमें मिल रही है, आज भी क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि मार्केट जो है बड़ी वीकनेस का शिकार है। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ अभी तक नज़र नहीं आ रही। कहा जाए कि यहाँ पर मार्केट इस वक्त किस कंडीशन में है, इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है, मार्केट इस वक्त वीकनेस का शिकार है। मार्केट में कोई किसी किस्म की स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। उसमें हम डेटा कंपैरिजन में मज़ीद क्लियर करते हैं। एंड वॉल्यूम भी कल से कम हुआ है, सेलिंग साइड से वॉल्यूम आया है। RSI साइडवेज में चल रहा है, RSI भी काफ़ी डिप्रेस्ड है, ना तो अपसाइड ना तो डाउन साइड। कल के दिन में ये कोई ना कोई डायरेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं, 43,325 का रेजिस्टेंस कल का जो हमने रखा था वही रहेगा, और सपोर्ट भी कल वाली ही रहेगी। 42,745 की सपोर्ट है। इस सपोर्ट पर आकर मार्केट का बिहेवियर देखना है कैसा रहेगा। इससे नीचे ट्रेड करती है तो फिर मार्केट नए लो की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है मार्केट का कल के दिन की जो कैंडल है, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ को क्लियर करना है। देखिए, हम चलेंगे अभी डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, और उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म की तरफ से एडवांस टेक्निकल कोर्स जिस पर काम चल रहा है हमारा, और उसमें 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें साइक्लिक सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। एलियट वेव थ्योरी है ख़ास तौर पर, और मार्केट की इनर एंड आउटर पोजीशंस जो भी होती हैं उनके ऊपर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ काम चल रहा है, ठीक है। बाय सेल स्ट्रेटजी के ऊपर ख़ास तौर पर फोकस किया जा रहा है। हर आने वाले लेक्चर में बाय सेल स्ट्रेटजी को जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और उसके ऊपर वर्कआउट ज़्यादा है। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। जो भी इससे ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी आप कॉल कर सकते हैं, एंड बाय सेल कॉल के लिए भी, एंड फॉर दी एडवांस टेक्निकल कोर्स। अब हम डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, उसमें चीज़ें क्लियर करते हैं कि मार्केट आखिर किस पोजीशन में इस वक्त खड़ी है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम देखेंगे कि इस वक्त जो नेगेटिव क्लोजिंग के अंदर स्टॉक हैं वो कितने हैं। अब सीमेंट सेक्टर देखें तो सीमेंट सेक्टर एटलीस्ट नेगेटिव क्लोज हो चुका है, ठीक है। और उसके साथ इंजीनियरिंग सेक्टर देखें वो भी नेगेटिव क्लोज हो चुका है। सिर्फ एक ऐसा स्टॉक है जो कि पॉजिटिव है, ASL, बाकी पूरा इंजीनियरिंग सेक्टर वो नेगेटिव है। ऑटो सेक्टर नेगेटिव है, कुछ स्टॉक पॉजिटिव है। इसी तरह फूड सेक्टर नेगेटिव है, एक स्टॉक पॉजिटिव है। फार्मा सेक्टर नेगेटिव हो चुका है, कुछ स्टॉक पॉजिटिव हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा नेगेटिव हो चुका है। एनर्जी सेक्टर जो कि नेगेटिव हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव हैं स्टॉक्स, ठीक है। मिसलिनियस सेक्टर जो है तकरीबन नेगेटिव हो चुका है, सिर्फ 2 स्टॉक पॉजिटिव हैं। टेक्सटाइल कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अब यहाँ से जो हमें समझ आई सामने चीज़ वो ये है कि 85 to 90% स्क्रिप्ट जो हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं। उसके साथ अगर वॉल्यूम की बात की जाए, क्या वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है या वॉल्यूम कम हुआ है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन सिर्फ दीवान सीमेंट को छोड़कर बाकी पूरे सीमेंट सेक्टर का वॉल्यूम नेगेटिव हुआ है। उसके साथ जो है इंजीनियरिंग सेक्टर का भी ज़्यादा का नेगेटिव हुआ है। ऑटो सेक्टर का ज़्यादा
سارے سٹاکس تقریباً نیگیٹو ہوا ہے، صرف پی ایس ایم سی کا پازیٹیو والیوم آیا ہے، زیادہ والیوم لگا ہے. فوڈ سیکٹر کا اینڈ اس کے ساتھ فارما کا نیگیٹو والیوم، ہر اسکرپٹ کا تقریباً کل کے والیوم سے کم کا والیوم لگا ہے. ٹیکنالوجی سیکٹر کا کم، اسی طرح باقی بھی سارے جتنے بھی سیکٹر ہیں. اور ٹیکسٹائل میں کچھ والیوم انکریز ہوا ہے جو ہے کل کے والیوم سے، لیکن والیوم آج ڈیکریز ہوا ہے. یہاں پر جو مین امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کرنے والا ہوں، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے. کل کے دن جو مارکیٹ نے پرفارم کیا تھا، جو 400-500 پوائنٹ جو بھی پلس میں آئے تھے، اس کل کے دن کا جو لو تھا مارکیٹ کا، ٹھیک ہے، آج مارکیٹ اس لو سے 400 پوائنٹ اوپر کھڑی ہے، 400-500 یا 450 پوائنٹ اوپر ہے. لیکن ایسے 13-14 اسکرپٹ ایسے ہیں جو کہ کل کے انڈیکس کے لو سے نیچے جا کر ٹریڈ ہو رہے ہیں، بریک آؤٹ نیچے بریک ڈاؤن دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں سیمنٹ سیکٹر کے اندر ٹھٹھا سیمنٹ جو کہ کل کے دن کے لو سے بھی نیچے چلا گیا ہے. کل کے دن کا جو انڈیکس کا لو ہے نا، اس سے انڈیکس ابھی 400-450 پوائنٹ اوپر ہے، لیکن یہ نیچے چلے گئے ہیں. اس میں ٹھٹھا سیمنٹ آ گیا ہے، دیوان سیمنٹ آ گیا. اگر نیچے جا کر دیکھتے ہیں فارما سیکٹر میں، تو فارما سیکٹر کے اندر فیروز اینڈ آئی بی ایل ایچ ایل، گلیکسو، اے جی پی، یہ ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ انڈیکس کے کل کے لو سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. حالانکہ انڈیکس تو ابھی 400-450 پوائنٹ اوپر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر کے اندر ہیسکول، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی، یہ بھی نیچے جا چکے ہیں. اور بینکنگ کے اندر ایچ بی ایل ہے، ایف اے بی ایل، پی آئی بی ٹی ایل اینڈ ٹیکسٹائل میں کوسم. یہ ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ کل کی مارکیٹ کے کل کے انڈیکس کے جو لو ہے اس سے نیچے جا کر ٹریڈ کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہ شیئرز کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو بس ہو چکی ہے، ہم تو اب مزید اوپر کی اسٹرینتھ یا طاقت نہیں رکھتے کہ اوپر پرفارم کر سکیں، اور یہ تو نیچے کی بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کل اگر مارکیٹ اسی طرح سے کنٹینیو کرتی ہے ڈاؤن سائڈ کے لیے، تو ان کے ساتھ اور بہت سارے ایسے شیئرز اور بھی پارٹیسپیٹ کر جائیں گے. اور ایٹ لیسٹ جو نیا لو ہے مارکیٹ کا، ٹھیک ہے، نیا لو سے مراد یہ جو لو ہے اوورال نیچے کا جو کہ بنتا ہے 42,273 کا، کل کے دن کچھ ایسے شیئرز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جو کہ یہ نیا لو دے جائیں گے. اگر یہ بات بن جاتی ہے کل کے دن میں، تو مارکیٹ پھر آگے جو ہے مزید نیچے ڈسکاؤنٹ ہونے والی ہے. بہت سارے شیئرز بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ شیئرز جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اپنی ویکنیس شو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ایک رو کے اندر چل رہے ہیں، کیو کے اندر چل رہے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑھتے جائیں گے. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک تو آپ کو ایک چیز کی تو کلیئرنس ہو چکی ہوگی کہ مارکیٹ کی پوزیشن اس وقت اوورال کیا ہے. مارکیٹ ویکر پوزیشن پر ہے اوورال، یہ کنڈیشن ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح پھر کنٹینیو کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.